अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और ये बहुत ही अहमियत का हामिल था, इसलिए कि इसकी जो क्लोजिंग थी एक पूरी तरह पिटे हुए हफ्ते की तरह थी और इस हफ्ते ने जो कि है क्लोजिंग दी उस पे सभी को यहाँ पर बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। तो आज का दोस्तों आगाज़ बहुत ही बेहतर रहा, इसलिए कि जो मसला यहाँ पर एतवार वाले दिन हमें पीक पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था उसे आज ही यहाँ पर रोक दिया गया और जिनकी जानिब से इसको आगाज़ दिया गया था उन दोनों की जानिब से प्रॉपरली यहाँ पर फ़िलहाल ठंडे होने का जवाब आ गया, यानी कि ईरान से इट्स एंडिंग अटैक ऑन इसराइल आफ्टर ट्रम्प कॉल्स फॉर हॉल्ट। यानी कि चचा ने यहाँ पर टाइम पे कॉल करके जब इन्हें रोका और ये रुक गए और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है दोस्तों कि हम फिर एक मरतबा वहीं आन के खड़े हो गए हैं जहाँ पर थे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। एक ऐसा डाटा जिसको NFP कहते हैं उसने पकड़ के झंझोर डाला मार्केट को और उसका प्री इम्पैक्ट भी था। प्री इम्पैक्ट के बाद ऐसा होता है कि जब प्री इम्पैक्ट के मुताबिक डाटा आ जाए तो उसके बाद भी फिर मार्केटें रिकवर करने के बजाय क्रैश कर जाती हैं। यही एक बड़ी वजह थी दोस्तों। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जियोपॉलिटिक्स की तो उसमें हमें अब तक कभी भी यहाँ पर सही से जो बात फाइनलाइज है वो होती हुई दिखाई ही नहीं दी। तो ये मसला अभी दोस्तों अख्ताम की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा इसकी निगरानी पूरी तरह हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं और एक मरतबा फिर से इतवार वाले दिन इस पीस डील का दोबारा से आगाज़ हुआ और प्रॉपरली इसके अंदर तेज़ी देखी गई जो पिछले यूँ कह लें कि 1 जून से ठंडी पड़ गई थी। तो लिहाजा ये मंथ ऑफ बजट भी हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और साथ साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में अब सिर्फ और सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें और भी हैं जो आपके साथ बराह रास्त व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी जाती हैं, उनका तस्करा करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप भी उन खबरों को बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में आपसे हमारी कोई भी अहम खबर ना मिस हो सके। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जब अगर आपको नोटिफिकेशन भी ना मिले तो कम से कम वीडियो का लिंक वहाँ पर शेयर कर दिया जाए। लिहाजा दोस्तों फ़िलहाल एक मरतबा निगोशिएट की बातें स्टार्ट होनी शुरू हो गई हैं और DXY इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट देखी गई। अब ये बड़ी गिरावट आई भी सामने और हमने देखा कि कमोडिटीज़ यानी कि XAU जिसे हम मोस्टली एक पेपर का गोल्ड मानते हैं, ठीक है। एक बात तो ये याद रखिएगा, आज से अभी से हम अपनी तमाम नई ऑडियंस को बताएंगे और जो पुरानी ऑडियंस है उनको भी कि ये जो आप XAUT देखते हैं, XAU देखते हैं या PAXG देखते हैं, ये बिल्कुल भी गोल्ड के मुकाबिल नहीं है। ये एक ऐसा टोकन है दोस्तों जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके बैग पे गोल्ड है। बैग पे गोल्ड है या नहीं है कोई नहीं जानता, लिहाजा इसके ऊपर आप ख़ुद स्टडी करें दोस्तों, नहीं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर DXY इंडेक्स दोस्तों आज के दिन बहुत ज़्यादा टूटा, क्योंकि जब दिन का आगाज़ हुआ और जब वीकेंड हमने देखा उसमें ये 100.28 तक पहुँच चुका था, फिर ये 100.12 तक आया और अब हम देख रहे हैं कि ये 99.94 पे है। अब अगर ये 99.94 पे है तो कमोडिटीज़ में वो खोई हुई जो पावर थी वो वापस क्यों नहीं आई। तो ये सवाल दोस्तों सवाल बन के ही रह गया है, जबकि मेरे नज़दीक जितना DXY इंडेक्स यहाँ पे ब्रेक हुआ है इसकी कम से कम सपोर्ट कमोडिटीज़ की तरफ आनी बनती है। अब आते हैं WTI की तरफ। तो दोस्तों WTI क्रूड जो कल इतवार के दिन ही अपना अंदेशा क्लियर कर गया था कि ये 95.50 या 95 से प्लस ही अपनी मार्केट ओपन करेगा, तो इसने ऐसा किया। सुबह हमने देखा कि जो WTI क्रूड है वो 95 प्लस था और जो ब्रेंट है वो 98 प्लस था। इस वक्त जैसे ही कॉल आती है चचा की तो उसके बाद हम देखते हैं कि WTI 90.79 पे आ गया है, यानी कि जस्ट प्लस 0.25 रह गया है और ब्रेंट प्लस 0.91 रह गया है। ये ना होने के बराबर है, यानी कि वो जो कॉल थी वो काम कर गई, ठीक है जी। उसके काम करने की वजह से ही फिर से ये ख़तरा जो ज़हनों में बढ़ जाता है कि जी सप्लाई फिर से शॉर्ट हो जाएगी, वो ख़त्म हो गया। उसके ख़त्म होने के नताइज तो दोस्तों आपके सामने हैं। अब तैयारी पकड़ लें दोस्तों CPI के लिए और PPI के लिए।
अब हम उनसे ज़्यादा दूर नहीं हैं, तो मार्केट में उनका प्री इम्पैक्ट दोस्तों फिर से एक मर्तबा आपको अपनी लपेट में ले सकता है। उसके लिए बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट। कैपिटलाइजेशन हर सेशन के साथ साथ यहाँ पे बढ़ रही है दोस्तों, 2.27 तक हम पहुँच गए हैं। लेकिन अगर डोमिनेंस की बात करें तो इसमें 0.10% की कमी भी हुई है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर आपको इस वक्त जी कैश और हाइपर लिक्विड देखने को मिल रहा है। मैं हमेशा फंडामेंटल की अगर बात करता हूँ तो उसमें हाइपर लिक्विड को कंसीडर करता हूँ, लेकिन जी कैश को कभी भी नहीं। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि जी कैश ने अपनी तमाम तर खोई हुई पोजीशन जो 500 से यानी कि 505 के ब्रेक होने के बाद 250 पे यहाँ पे प्रूव हुई थी, उसने तकरीबन वो हासिल कर ली है। लेकिन किस्तों में, या यूँ समझ लें कि ये जुमेरात से लेके अब तक जी कैश ने ये तकरीबन 4 दिन इसको लगे हैं, इसने अपनी पोजीशन रिकवर की है। लेकिन मैं अभी भी एक ही बात मानता हूँ कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्रोडक्ट है, नॉट गुड फॉर स्पॉट। तो दोस्तों जैसे कि आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर रिजेक्शन का एलिमेंट पीक पे रहेगा, तो ये चीज़ चल पड़ी है। कल रात को भी देखा, सुबह भी देखा, और अब से कुछ ही देर पहले भी बीटीसी जस्ट अभी कुछ ही देर पहले 64,179 से दोस्तों हुआ है रिजेक्ट। तो हम आगाज़ तो बीटीसी के चार्ट से ही करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 72 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, बीटीसी ने 60,000 को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे डाली है। इसके गवाह आप खुद हैं, क्योंकि बीटीसी ने जब 60,000 को ब्रेक किया था तो इसने बहुत जल्द उसे रिकवर कर लिया 59,000 के बाद। तो हम कंसीडर कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास हल ही कोई नहीं है कि हम 60,000 को फिर से तरजीह दे सकते हैं। ये देखें, ये है इसका स्ट्रगलिंग एरिया जहाँ से मार्केट रिकवर होकर टॉप पे आई और सीपीआई की तैयारियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं। 64,179 अगले सेशन में अगर मान लें आप 64,800 तक भी देख लेते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है आप इससे पूरी तरह इख्तलाफ कर सकते हैं प्लीज़, कि यहाँ पे मुझे लगता है कि रिजेक्शन का एलिमेंट रहेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ये हमारे लिए बड़ा अहम होगा। अलबत्ता जैसे ही दोस्तों मार्केट 63,000 की तरफ बढ़ रही है, एकदम से मार्केटों में नैरेटिव जो है वो नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे ज़रूरी है कि बीटीसी 63,800 प्लस रहे, अदरवाइज़ पैनिक फिर से जन्म ले लेता है। इथीरियम भी दोस्तों वक्त के साथ साथ अपनी इम्प्रूवमेंट जो है वो यहाँ पे साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकामी का एलिमेंट ज़्यादा है। आपसे सुबह जब हमने डिस्कशन की तो इथीरियम 1666 1665 के दरमियान रोटेट हो रहा था, और ये रोटेशन इसे सबसे पहले जिस पड़ाव की तरफ लेके जा सकती थी वो था दोस्तों 1690 का लेवल, जो हमने देख लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इथीरियम 1705 से ज़्यादा अपना एतमाद जिता नहीं सका, और अब रिवर्सल हम 1680 तक का देख चुके हैं। अगर हम यहाँ पे ओवरस्टे करते हैं 1680 पे, तो पहला नज़दीक तरीन सपोर्ट लेवल 1650 का है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट चार्ट हिस्ट्री, और अभी तो कुछ पुराना हुआ ही नहीं। ये कैंडल चार्ट आपके सामने खुल के आ रहा है, और ये अब हिस्ट्री से भी पुरानी हिस्ट्री बनता चला जा रहा है। अलबत्ता इथीरियम दोस्तों, कौन इसकी वर्किंग से रिग्रेट कर सकता है कि ये रिकवरी में स्लो है? नो, जब इसमें वॉल्यूम आने की बात होती है तो फिर रिकवरी भी हो जाती है। अलबत्ता दिन का आगाज़ इथीरियम को मज़ीद अगर स्ट्रॉन्ग करता भी है तो 1705 से लेके 1718 के दरमियान रजिस्टेंस के बाद ही कोई नया लेवल आएगा, जो नियरेस्ट वन 1750 कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज सपोर्ट वही रहेगी। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। आल्ट कॉइन सेशन हमेशा हम बीएनबी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बीएनबी की आज की जो सपोर्ट थी वो 590 की थी। बीएनबी ने ऑल डे स्ट्रगल शो की दोस्तों, और 590 को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया। हाई आपके सामने है 609 का। ये बड़ी बात है दोस्तों कि बीएनबी ने कम से कम आज अपनी स्ट्रगल शो की। ओवरऑल 199 तक का ये क्रैश अभी तक यहाँ पे जज़ब कर चुका है। यूँ समझ लें कि नमक मिर्च लगाकर खा गया है और अभी तक उसको शो भी नहीं कर रहा। एनीवे 743 और लो जो था वो आउटस्टैंडिंग था 500 करीब 58 तक का। अभी यहाँ पे दोस्तों बीएनबी को मज़ीद स्ट्रगल चाहिए। यहाँ पर सब एक बुलिश कैंडल बन तो रही है, लेकिन यहाँ पर फियर फैक्टर 602 का है। 602 के ब्रेक होते ही प्रेशर आप मोस्टली फिर से 590 का ही देखेंगे। अपर लेवल कंसीडर किया जा सकता है 610 के बाद 615 तक की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सोलाना ने आज एक मरतबा फिर से दोस्तों 65.50 को ब्रेक कर डाला। ठीक है,
जब हम सुबह इसको डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 65.67 पे थे और 64.92 से जो बाउंस आया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, यानी कि 67.78। लेकिन अभी यहाँ पर हमें एक रिवर्सल कैंडल बनती दिखाई दे रही है। ये रिवर्सल कैंडल सो ऑफन ओवरस्टे के बाद हमें 67 को ब्रेक करके दिखा सकती है। जस्ट लाइक 66.50 एक नॉर्मल सा एक लो कंसीडर होगा। अपर मोमेंटम के लिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्लोजिंग आपके सामने आएगी तब तक यहाँ पर सोलाना को 67.55 तक ही अपनी रेजिस्टेंस अपनानी होगी, जो इसे थोड़ा बहुत ही अपर मोमेंटम दे सकती है। इसमें इस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है आफ्टर द क्रैश। हाइपर लिक्विड ने दोस्तों आज के दिन अपनी जो करंट सपोर्ट थी उसमें थोड़ी सी जान डाली और 61.10 प्लस ही रहकर हमें 65.74 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन का एलिमेंट मौजूद है। हालांकि ये 8% का रिकवरी लेवल है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हाइपर लिक्विड क्रैश होना शुरू हुआ था तो ये 73 और 75 के करीब था। अभी भी हाइपर लिक्विड को सपोर्ट वाइज हम कंसीडर जस्ट 61.50 से ही करेंगे और ये ब्रेकिंग जोन जो है मज़ीद ख़तरनाक तब होगी कि अगर अगला पैटर्न भी बेरिश का हो। सपोर्ट फ़िलहाल यहाँ पर मुस्तनद इसी को कंसीडर किया जाएगा। XMR यहाँ पे दोस्तों अपनी जो रिकवरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो शो कर रहा है, लेकिन बार बार 298 से 305 के दरमियान इसकी सपोर्ट देखी गई है। आज के दिन भी हमने 304 को देखा जो प्रॉपरली 298 और 305 के दरमियान ही कंसीडर होता है और हाई रहा 320 का। 320 के बाद हम यहाँ पर एक बेरिश कैंडल देख रहे हैं। 315 इसकी टेम्पररी सपोर्ट है जिसके ब्रेक होने पे 310 और 308 का रुझान यहाँ पर पैदा हुआ है इस स्ट्रगलिंग एरिया में। अब ये जो सपोर्ट बनी थी ये बिग क्रैश के साथ थी, फौरी तौर पे इस पे वापस आना थोड़ा टफ रह सकता है और न्यू रेजिस्टेंस के तौर पे हम यहाँ पर 322 और 323 को देख रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे दोस्तों व्यूअर डिमांड्स टोकन के एनालिसिस का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टोकन को एनालिसिस में ऐड किया जाए तो आप जस्ट उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों टाउ यहाँ पर 207 का फिर से लो दिखाने में हुआ कामयाब। मैक्स रेजिस्टेंस रही 220 की और अभी भी टाउ में बुलिश मोमेंटम कायम है। ये देखिए 4 कैंडल आपके सामने है, 16 और से ये बुलिश मोमेंटम है। इस वक्त इसके लिए हर्डल है दोस्तों 221.50 की रेजिस्टेंस। सपोज यहाँ पे टाउ 221.50 की रेजिस्टेंस पे सिर्फ 30 मिनट का अपना 2-15 मिनट की कैंडल बना लेता है तो यकीनन टाउ में इतनी एनर्जी क्रिएट हो सकती है कि हम 225 से 228 का एक नया हाई देख सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होगा। इस वक्त मार्केट में जितने भी हाईज आ रहे हैं वो सिर्फ टेम्पररी हैं। ऑडियंस डिमांड पे यहाँ पर हमने ऐड किया है दोस्तों BGP, क्योंकि उसने भी यहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज किया है। मार्केट में बिग क्रैश आने से पहले BGP ने यहाँ पर अपना लोहा मनवाया दोस्तों, जब हमने 205 की रेजिस्टेंस भी हासिल की और हमने हाई देखा 2.22 का और कहीं पे 2.24 का। अब जाहिरी बात है जब एक टारगेट अचीव होता है तो दूसरा टारगेट ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर जाता है। अब हमने काफ़ी अरसे के बाद BGP में 35 सेंट का हाई देखा और इस हाई के साथ मार्केट में एक बड़ी लिक्विडेशन आई। आपने देखा कि कौन सी मार्केट थी, मुझे बताएं कि कौन सी मार्केट थी जो क्रैश नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2.24 के बाद का जो लो देखा वो टॉप फ्लैग कैंडल के बाद हमें 1.82 पे लेके आया। आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमने इस लो लेवल को तकरीबन 1 माह पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल जोन आपके सामने है, ये देखें। हो सकता है कि इसने कहीं पे 1.80 का लो दे दिया हो, 1.82 का, लिहाजा ये एक वैलिड सपोर्ट बनी है जिसके बाद इसमें किसी किस्म की कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही। तो हम इस बिग क्रैश के बाद BGP को यहाँ पर 1.80 की ही सपोर्ट से यहाँ पर जोड़ सकते हैं। 1.80 की सपोर्ट इसकी टेम्पररी सपोर्ट है, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई फंडामेंटल जो तकरीबन 400 डेज़ की जो इसकी कैंडल है, जो बहुत ही पुरानी है, 1 साल पुरानी कैंडल है तकरीबन, वो इसे 1.55 से कनेक्ट करती है। लिहाजा मौजूदा हालात में अभी तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं आई। नेक्स्ट मूव BGP में हमें 1.87 से 1.90 के करीब देखने को मिल सकती है।
तो दोस्तों जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया कि DXY इंडेक्स कोलैप्स होने के बावजूद यहाँ पे XAUT कुछ ज़्यादा जनरेट नहीं कर सका। हम जब आज सुबह मार्केट का आगाज़ होता देख रहे थे तो हम 4269 पे थे। दिन का आगाज़ इसको 4254 की तरफ लेकर गया। इस साबिका सेशन में भी यही हुआ, लेकिन इसकी जो स्ट्रॉन्गर जोन थी दोस्तों वो इसने हासिल कर ली। 4250 इसकी सपोर्ट थी, वो भी ट्रिगर हुई। हाई था 4290 का जो आपके साथ डिस्कस हुआ, इसने उससे भी बड़ा हाई शो किया जो 4323 का था। अब इस दरमियान एक स्ट्रगल जारी हुई है 4323 और 4311। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अभी भी इसको पुराना पैटर्न हासिल है 4305 का। यही है जो इसे हम किनार रखता है बुलिश मोमेंटम से, जस्ट लाइक 4335 टू 4355। अदरवाइज 4305 के ब्रेक होते ही प्रेशर हम बार बार देखते हैं 4280 की तरफ, और अभी भी कुछ ऐसा ही रहने के चांसेस हैं। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।